दोस्तों हमारे घर को जो पकड़ के रखता है, मजबूती देता है, वो है हमारा पिलर या कॉलम भी जिसे बोला जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक बुद्धिमान का कॉलम, एक मूर्ख का कॉलम। मतलब आज सही तरीके से कैसे कॉलम बांधा जाता है वो भी दिखाने वाला हूं। और ये वो कॉलम को बर्बाद कर दिया, कॉलम की कोई हालत नहीं है। जो कॉलम थोड़े टाइम बाद क्रैक हो जाएगा, जब पैसा वेस्ट कॉलम जो होता है वो भी दिखाने वाला हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने घर को स्ट्रांग मजबूत बनाना चाहते हो। इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज होती है, जो सही तरीके का कॉलम होता है उसका जो नीचे के सरिये के एल होते हैं, मतलब जो हमारा सरिया खड़े होने वाला है, ठीक है, उसके जो एल होंगे नीचे, वो 300 mm से छोटे नहीं होने चाहिए। मतलब 1 फुट तो वो होने चाहिए और चारों कोने पे वो जाने चाहिए। मतलब चारों कोने पे, मतलब दो सारों के बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, तभी वो कॉलम सही है। बाकी यहां आप देखो, यहां जो कॉलम है उसके एल सब एक तरफ कर दिए। वो एल मतलब 300 भी है, कोई 300 है, कोई 200 है, कोई 100 है, तो वो कोई सही तरीके से नहीं है। तो आपको जो नीचे का उसका एल रखना है वो सही तरीके से रखोगे, तभी आपका जो कॉलम है वो सही तरीके से काम करेगा और आपका सारा ऊपर से लोड वजन प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये पहला बुद्धिमान और मूर्ख का कॉलम का बात हो गई। दूसरा चीज, जो बुद्धिमान कॉलम होता है उसमें क्या होता है, जो रिंग की स्पेसिंग होती है, वो जो हम ये रिंग यूज करते हैं, स्टीरअप भी इन्हें बोला जाता है, इनको क्या करना है आपको 150 mm या 6 इंच की स्पेसिंग से ज्यादा स्पेसिंग नहीं देनी है। नीचे 1 मीटर से 1.5 मीटर तक, मतलब 3 फुट तक आपको 150 mm देनी है। उससे ऊपर आप इसको 200 mm भी दे सकते हो, क्योंकि रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है। बाकी तो हमें जो इंजीनियर कहेगा वैसे ही करना है, लेकिन नीचे से आपको क्या करना है, 6 इंच से ज्यादा स्पेसिंग नहीं देनी है। मैं बोलूंगा 6 इंच से कम ही रखनी है, क्योंकि जो कॉलम फेल होता है, टूटता है, वो यही नीचे से 1 मीटर या 3 फीट से टूटता है। बाकी ऊपर आप 180 mm या 200 mm स्पेसिंग दे सकते हो। 200 mm में ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन क्योंकि यहां तो 250 mm दी होती है तो वो दिक्कत रहती है। और यहां आप देखो मूर्ख का कॉलम क्या है, इसमें 200, 250, 300 ऐसे स्पेसिंग दी हुई है। नीचे क्या ऊपर क्या, हर जगह ऐसी स्पेसिंग दी है। तो ऐसे कॉलम, ऐसे पिलर की कोई लाइफ थोड़े, ये थोड़े टाइम बाद टूट जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगली चीज आपको क्या करना है, जब भी कंक्रीट किया जा रहा होता है तो कंक्रीट के समय आपको प्रॉपर से, जो बुद्धिमानी को कॉलम होता है वो क्या करता है, प्रॉपर से कंक्रीट डालता है थोड़ा थोड़ा, फिर वाइब्रेटर मारता है। ये वाइब्रेटर होता है, ये आपको अपनी कंस्ट्रक्शन में लगाने ये वाइब्रेटर मारा जाएगा, फिर थोड़ा कंक्रीट करेगा, वाइब्रेटर मारेगा। उससे क्या होगा, आपके उस कॉलम में, उस पिलर में हनीकॉम नहीं आएगा। हनीकॉम क्या हो गया, ऐसा आपको देखा होगा कि कपची कपची, ये एग्रीगेट एग्रीगेट दिखने लग पड़ता है, गंजा गंजा दिखने लग पड़ता है। ये आपका कॉलम को मतलब कैंसर है उसका। ये अगर उसको ये हो गया ना, तो धीरे धीरे वहां का सरिया भी सट जाता है और धीरे धीरे वो पूरा कॉलम गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको मूर्ख की तरह ऐसे नहीं करने हैं। मतलब ये डंडे से किया जा रहा है, मतलब कोई वाइब्रेटर उसको पता ही नहीं है, वो डंडे से कर रहा है, थोड़ा कंक्रीट डाल रहा है फिर डंडे से, तो उसमें ये हनीकॉम आएगा ही आएगा। जब ये हनीकॉम आ गया तो आपका कॉलम बर्बाद हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना। अगली चीज जो बुद्धिमान अपने कॉलम में करता है, वो करता है जो स्टीरअप की हुक होती है। हुक क्या होगी, अभी ये हुक होती है स्टीरअप की, रिंग की आपकी ये हुक है, और यहां नहीं देते हैं। ये हुक को आपको देना है कम से कम 90 mm तो होनी चाहिए, 100 mm, मतलब 4 इंच तो होनी चाहिए। ये हुक का क्या काम है, यही हुक आपके पिलर को पकड़ के रखती है। 4 इंच रखो या 10D के हिसाब से रखो। 10D के हो गए, जितने डाया का आपका सरिया होगा, 10 × 8 mm का सरिया है, तो 80 mm ये हुक होनी चाहिए। और ये हुक जब आपको सरिये पे पहनानी है, ये चारों तरफ जानी चाहिए। मतलब एक इस पे आई, एक इस पे आई, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, ऐसे ही चारों तरफ घूमनी चाहिए। लेकिन मूर्ख क्या करता है, हुक तो देता ही नहीं है। हुक दे भी देगा सीधी दे देगा, भले वो 200 mm दे देगा उसको, क्योंकि सरिया बच रहा होगा, उसको कटिंग लेंथ नहीं आई होगी। तो आपको हुक प्रॉपर से देनी है। ऐसे मूर्ख की तरह सिर्फ नाम की हुक नहीं, और एक ही जगह सब हुक आ गई, तो आपका पिलर कहां से स्ट्रांग बनेगा। अगली चीज, जो बुद्धिमान होता है वो अपने कॉलम का कंक्रीट का ग्रेड उसको पता होता है कि इस पिलर में M25, M20 या M30 जाने वाला। M20 से नीचे नहीं जाना। और M20, 25, 30 ये क्या है, ये होते हैं ग्रेड। इन्हें हमें IS कोड ने बताया हुआ है कि आपको M25 में जैसे 1,
रेशो 1.5 रेशो 3, ये M20 की हो गई, या 1:1 रेशो 2, इस तरीके से कंक्रीट डालना है कि एक में सैंड, एक में सीमेंट, एक में सैंड और 3 में एग्रीगेट। इससे क्या होता है, हमारा कंक्रीट सही तरीके से बनता है। लेकिन मूर्ख क्या करता है अपने कॉलम में, वो क्या करता है, वो ठेकेदार पे या कॉन्ट्रैक्टर पे या मिस्त्री पे छोड़ देता है, जो रेशो वो बना रहा है, भले वो M15 है, M10 है, तो उस हिसाब से कंक्रीट बनाता है, डालता है, तो उसकी स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगी। ये चार्ट भी सामने देख रहे हो, इस चार्ट में देख लो सब लिखा हुआ है, सैंड कितनी डलेगी, ये वो 1 M³ में। अगली चीज, जो बुद्धिमान होता है ना, वो अपना कॉलम कैसे बनाता है, अच्छे से उसकी शटरिंग करते हैं। क्योंकि अच्छे से अगर शटरिंग नहीं की होगी ना, उसकी जो स्लरी होती है, जब हम कंक्रीट बनाते हैं ना, जो स्लरी होती है, अगर वो निकल जाए ना किसी स्ट्रक्चर में से, कॉलम है या जो भी है, तो स्लरी निकल गई, मतलब सीमेंट निकल गया। जब सीमेंट उसमें से निकल गया तो पीछे क्या बचा, सैंड, एग्रीगेट, ये सरिया, तो वो थोड़े आपके पिलर के कॉलम को पकड़ के रखेगा। तो मूर्ख क्या करता है, शटरिंग इस तरीके से करता है कि उसका बस कंक्रीट जैसे तैसे पड़ा रहे, मतलब थोड़ा लीकेज भी होगा चलेगा, तो उसकी स्लरी निकल जाती है और बाद में बचता क्या है, कुछ नहीं, भूसा, और जब लोड पड़ता है वो कॉलम टूट जाता है। तो आपको शटरिंग ऐसी करनी है कि थोड़ी भी स्लरी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो ये होता है मूर्ख और बुद्धिमान के कॉलम में। बुद्धिमान क्या करते हैं अपने कॉलम में, जब वो लैप देता है, वो देखता है कि कहां लैप देना है। लैप एक तो हमें नीचे में नहीं देना है, मतलब आपके कॉलम में, आपके पिलर में लैप हमेशा बीच में आना चाहिए। लगा लो अगर उसकी 10 फुट हाइट है तो 5 फुट पे लैप आना चाहिए, वो भी आगे पीछे एक दूसरे से, मतलब एक जगह पे लैप नहीं आना चाहिए। आपको लैप आगे पीछे देना है, वहां फेल होने के चांसेस नहीं है। लैप क्या हो गया, जैसे एक सरिया खत्म हो गया, दूसरे सरिये को हम जोड़ते हैं ना, तो वो जोड़ना कितना है, वो होता है 50D। अभी वो कोई पूछेगा 50D क्या हो गया, जितने mm का सरिया है, जितना उसका डाया सरिया का, लगा लो आपका डाया सरिया का 20 mm, तो 50 × 20 1000 mm। तो आपका जो लैप चढ़ना चाहिए, एक दूसरे का जो जुड़ेगा सरिया एक दूसरे से, वो 1 मीटर, मतलब 3 फुट तो होना ही होना चाहिए। तो 50D से कर लो आप, 50D से करना है प्रॉपर से लैप। मतलब मूर्ख क्या करता है अपने कॉलम में लैप में, वो क्या करता है, एक ही जगह दे देता है, मतलब एक ही जगह सारे लैप आ रहे हैं। जब एक ही जगह सारे लैप आएंगे, जब लोड पड़ेगा तो वो कॉलम वहीं से टूटेगा, फेल होगा। वो लैप नीचे भी दे देता है, मतलब जहां से कॉलम शुरू होता है, जहां जहां कॉलम खत्म होने वाला था, उसका जहां मन किया वहां लैप वो दे देगा, तो कॉलम फेल होगा ही होगा। तो लैप में बहुत ध्यान देना है। मूर्ख और बुद्धिमान, बुद्धिमान क्या करता है अपने पिलर में, वो क्या करता है, कवर ब्लॉक देता है। कवर ब्लॉक क्या हो गया, अभी ये छोटा सा पीस आप देख रहे हो, ये प्लास्टिक के भी आते हैं, कंक्रीट के बनते हैं, मार्केट से मिल जाएगा। पिलर में आपको 50 mm 2 इंच का ये देना पड़ता है। 2 इंच का कवर ब्लॉक अगर दिया हुआ है तो आपका कॉलम का सरिया क्या होगा, बचा रहेगा, बाहर के मॉइस्चर से, पानी से, कंक्रीट के अंदर रहेगा वो, क्योंकि 2 इंच हमने चारों तरफ उसको डाला था। जब उसको डाला है तो कंक्रीट के अंदर पानी जा नहीं सकता। तो मूर्ख क्या करता है, वो कॉलम कवर ब्लॉक देता ही नहीं है, मतलब उसको कवर ब्लॉक का कोई आइडिया ही नहीं है। वो उसका सरिया एक तरफ 1 इंच जगह बची है, दूसरी जगह 4 इंच जगह बची है, एक जगह 1.5 इंच बची है, तो वो क्या होगा, एक्सपोजर होगा, मतलब पानी उसमें एक सरिये को भी पानी टच हो गया ना, पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, वो पूरे जगह क्रोजन लगाता जाता है। तो आपको अपने पिलर या कॉलम में कवर ब्लॉक देना ही है, बुद्धिमान की तरह। अगला, बुद्धिमान क्या करता है अपने कॉलम को बनाते हुए, वो क्या करता है, जैसे ही मतलब हम शटरिंग खोल सकते हैं पिलर की 20 घंटे बाद, एक दिन के बाद खोल देते हैं, 24 घंटे पकड़ लो, 24 घंटे बाद हमने पिलर खोला, वो उसकी क्यूरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तराई करना स्टार्ट कर देते हैं, और तराई करते हैं, अच्छे से तराई करते हैं, उसको अपना पूरा जो बेड हजन आते हैं, ये बोरी आती है, ये बोरी लपेट देता है, पानी मारता रहता है, 10 दिन तक उसको पानी मारता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डबल हो जाती है। लेकिन मूर्ख क्या करता है, जैसे पिलर खुला, एक बार पानी मारा, फिर शाम को उसको याद आएगा कि नहीं पानी मारना है इसको, फिर उसने शाम को पानी मार दिया, और वो 10 दिन की क्या 3-4 दिन मारेगा, हो गया। जो आपने उसमें सीमेंट सैंड अच्छे से यूज की थी ना, वो बर्बाद है। क्योंकि अगर आप किसी कॉलम पिलर की अगर 10 दिन तराई नहीं करते, 10 दिन तराई नहीं की ना, उसकी शक्ति, उसकी स्ट्रेंथ आधी हो जाती है। तो आपको तराई करनी है एक किसकी तरह, बुद्धिमान की तरह। अगला, बुद्धिमान क्या करता है, जब भी कॉलम पिलर बनाया जा रहा होता है, जैसे उसने एक पिलर एक साथ तो भरा नहीं हमने, आधा पिलर भरा, जहां आधा पिलर वहां शेयर की देता है। शेयर की क्या हो गई, शेयर की ऐसी होती है, देखो, मतलब बीच पिलर के बीच में एक गड्ढा सा कर देते हैं,
ठीक है। ये गड्ढा आप 6 बाई 6 इंच का कर देना, ठीक है, 6 बाई 6 इंच का गड्ढा रहेगा। ये शेयर की होती है, जब अगला इसमें कंक्रीट डाला जाएगा, माल डाला जाएगा, तो वो अच्छे से एक दूसरे को पकड़ लेगा। तो वो होता है सही बुद्धिमान तरीके से पिलर बनाना। लेकिन जो मूर्ख होता है वो क्या करता है, सीधा 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 सरफेस छोड़ देता है। जब अगला पिलर आप डालोगे, जब अगला कंक्रीट डालोगे, तो एक दूसरे के बीच में उसमें गैप रहता ही रहता है, वो प्रॉपर से कंक्रीट नहीं हुआ, और जब लोड पड़ेगा वो वहीं से फेल हो जाएगा। तो आपको अपने पिलर में शेयर की देनी ही देनी है। अगला चीज क्या होता है, जब भी आपको पिलर भरना है, आपको एक ही दिन में, मतलब ऐसे तो उसने क्या कहा है आईएस कोड ने कि 1.5 मीटर या 2 मीटर तक भरो, उससे ज्यादा नहीं। तो पॉसिबल नहीं होता है साइड पे। तो आप क्या करना है, 7 फुट या 2100 mm तक का फर्मा बन जाता है, क्योंकि प्लाई उतने की आती है हमारी, उतना भरो फिर अगली लिफ्ट में। ये नहीं कि 3 मीटर एक साथ या 10 फुट एक साथ कॉल पिलर भर दोगे, तो वो फेल होता है। तो आपको मतलब थोड़ा थोड़ा कॉल पिलर बने और उसमें शेयर की देनी ही देनी है। अगला क्या करता है, जो बुद्धिमान होता है वो अपने कॉलम का, अपने पिलर का डिजाइन करवाता है किसी सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। सर्टिफाइड स्ट्रक्चर इंजीनियर का आपको पता करना है कि आपके एरिया में सर्टिफाइड कौन है। ऐसे कोई भी डिजाइन बना देगा, मैं भी दे दूंगा, या आपका ठेकेदार मिस्त्री दे देगा। मूर्ख क्या करता है, ठेकेदार मिस्त्री पे छोड़ देता है, या पुरानी कोई घर की कंस्ट्रक्शन होती है 2 मंजिल की, वहां से देख के आता है कि इस पिलर में उसने 16 mm का सरिया डाला है, वो भी पैसा डाल देता है। ऐसा नहीं करना है, आपको किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, वो भी सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से राय लेनी है कि इस 2 मंजिल के कॉलम में कितना सरिया आएगा, 10 mm का आएगा या 20 mm का या 25 mm का। तो उससे वो बनवाना है, वो बुद्धिमानती होती है। नहीं तो ऐसे मूर्ख की तरह कहीं से भी लेके आ गए और डाल दिया, वो फेल होना ही होना। बुद्धिमान कभी भी अपना पिलर बनाएगा ना, सबसे पहले नीचे वो स्टार्टर देता है। जहां से हमारा पिलर स्टार्ट होता है, फुटिंग के ऊपर से या स्लैब के ऊपर से, वहां स्टार्टर दिया जाता है। स्टार्टर क्या होता है, ये कंक्रीट का 4 इंच का बैंड दिया जाता है चारों तरफ, सरिये के 50-50 mm छोड़ के, कवर छोड़ के। देखो जैसे ये सामने दिया जा रहा है ना, इसको भरा जाएगा। छोटा कॉलम भी बोल सकते हो, स्टार्टर है ये किसी कॉलम का। इससे होता क्या है, शटरिंग सही से लगती है, हमें पता चल जाता है हमारा सरिया सही जगह पे है, और कंक्रीट भर के हम इसको कॉलम कर देते हैं। लेकिन जो मूर्ख होता है वो सीधा क्या करता है, शटरिंग खड़ी कर देता है, और उससे क्या होता है, शटरिंग सही से नहीं बैठती है, स्लरी भी निकलती है, और दिक्कतें बाद में आने लग पड़ती हैं। अगली एक टिप दूंगा, लास्ट टिप है कि आपको जब भी पिलर अपना कंक्रीट करना है, कहीं भी कंक्रीट करना है, उसमें ना फाइबर डालो, रेक्रोन 3S फाइबर। ये बहुत सस्ता, मतलब कुछ कोड़ी के भाव आपको मिल जाएगा। इसको अपने कंक्रीट में जब आप डालते हो तो उस कंक्रीट की ना स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। इंडिया मार्ट से मिल जाएगा, अमेज़न से मिल जाएगा। आपको इसको अपने प्लास्टर में, अपने कंक्रीट में डालोगे, इससे स्ट्रेंथ डबल हो जाती है उस स्ट्रक्चर की ना। उसमें छोटे छोटे क्रैक्स जो रहते हैं ना, हेयर लाइन क्रैक्स, जैसे पिलर टूट जाता है, जो ऐसा कभी नहीं होगा। वो सारे पिलर, सारे कंक्रीट को पकड़ के रखते हैं। तो फाइबर डालोगे, उससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और क्रैक भी नहीं आते हैं। शटरिंग करनी है, शटरिंग इस तरीके से करना, जो प्लाई होती है ऐसी शटरिंग करनी है कि उसमें से स्लरी नहीं निकले। जो सीमेंट का पानी होता है ना, वो निकलना नहीं चाहिए। अगर सीमेंट का पानी निकल गया तो वो खराब चीज़ है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके ठेकेदार की शटरिंग अच्छी नहीं है, तो ये जो फोम आता है, कंस्ट्रक्शन फोम रहता है, ये फोम फिल कर देना है जहाँ जहाँ से शटरिंग का गैप है। ऐसे तो उसको बोलना है कि शटरिंग आपके अच्छे से होनी चाहिए, कहीं लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी शटरिंग अच्छी नहीं है, ये फोम मंगवा लो, अपने खर्चे मंगवा लो। 10 से 15 हज़ार रुपया जो टोटल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, उतना 10 से 15 हज़ार लगेगा, लेकिन आपके घर की स्ट्रेंथ डबल हो जाने वाली है इनसे। तो ये कंस्ट्रक्शन फोम मंगवा लो, कुछ 500 या 1000 रुपये का पूरे घर में हो जाएगा। 500 ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो सस्ते में हो जाएगा।